हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। थोड़ी देर पहले एक खबर आई है कि यूपीपीसी ट्रेजडी ऑफिसर के लिए जो ये आप यहाँ देख सकते हैं लेटर वायरल हो रहा है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह की पोस्ट होती है और इसमें क्या क्वालिफिकेशन होती है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यूपीपीसी 2025 का जो नोटिफिकेशन वो कब तक आ रहा है और 70वीं बीपीएससी का जो मेंस का शेड्यूल है वो भी अनाउंस हो गया। क्या ये पेपर होगा नहीं होगा, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि 70वीं बीपीएससी के खिलाफ प्री का जो है वो आंदोलन हो रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अंत में बात करेंगे हम यूपी पीछे प्री 2024 के रिजल्ट के रिगार्डिंग और कट ऑफ के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज़ इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जो यूपी पीछे स्ट्रेटजी ऑफिसर का जो पोस्ट है, इसके लिए जो यहाँ ये लेटर वायरल हो रहा है, इसमें बात करते हैं कि याद रखना है 2025 में ये पोस्ट ऐड होगी और 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है। बहुत अच्छी पोस्ट है ये, याद रख लेना ये बात। 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है और टोटल 92 पोस्ट इस समय ऐड हो रही है 2025 में, यूपीपी से 2025 में। और इसके अलावा 2024 में ये सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 22 के आसपास का पोस्ट है, जो ऐसा सुनने में आ रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें टोटल 92 पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है इसकी। इसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन मांगी गई है, चाहे आपने बीएससी किया है, बीटेक किया है, बीए किया, बीकॉम किया, कुछ भी किया है, इसीलिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि लेखा अधिकारी और कोषागार अधिकारी इसमें क्या क्या इकोनॉमिक्स मांगी है, कॉमर्स वगैरह मांगा हुआ, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसको हम सिंपल बात हम टीओ की पोस्ट भी कहते हैं, ट्रेजरी ऑफिसर भी कहते हैं हम इसको। तो ये बात, अब बात करते हैं इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 39 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 27 है, एससी के लिए 16 है, एसटी के लिए 1 है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 9 है और फिजिकली हैंडीकैप दिव्यांग के लिए 3 पोस्ट है और महिला के लिए 18 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 4 है और टोटल है 92। याद रखना ये 2025 के लिए है कि 2025 पीसीएस का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें ये पोस्ट ऐड होंगी। मैंने आपको एक बात कही थी कुछ समय पहले कि आपका जो 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो अंत तक, जब तक प्री का आपका रिजल्ट आएगा 2025 का, आपका सूखा सूखा नहीं जाएगा। जिस तरीके से आपका 2020, 21, 22, 23 सूखा चला गया था पूरी तरीके से, तो ये अच्छी खासी भरपाई आपको करेगा। लेकिन 2024 जैसी तो भरपाई नहीं हो पाएगी इसमें, लेकिन आपको अच्छी खासी पोस्ट इस बार देखने को मिलेंगी सिंपल ग्रेजुएशन से भी। तो ये आप याद रख लेना, क्योंकि अब ये आप सोचिए कि 92 पोस्ट तो आपकी टीओ की हो गई, आप इसमें एसडीएम की भी आएंगी, डीएसपी की भी आएंगी, बहुत सारी पोस्ट अलग अलग है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि 80+ के आसपास एसडीएम की पोस्ट आ सकती है। अभी ये सारी चीज़ें स्पेकुलेशन है, किस तरीके से आएंगी इसके बारे में हम बाद जो भी अध्याचन आयोग को मिलेंगे उसके उस तरीके से हम बात करेंगे आपको, लेकिन हवा हवाई बातें नहीं करेंगे। लेकिन जो फिलहाल की बातें चल रही हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। याद रखना टीओ की जो पोस्ट है ये 2025 में ऐड होगा, अच्छी खासी पोस्ट आपको 2025 में आ रही है। 70 में बीपीएससी के एग्जाम शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। मेंस का जो है, देखो ये मेंस का शेड्यूल है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने इसको डाल दिया, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इंक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप पर। वहाँ पर आपको इसकी पूरी अपडेट मिल जाएगी। पूरी पीडीएफ को मैंने वहाँ पर मतलब पूरा जो पोर्शन को शेयर कर दिया है, यहाँ पर आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। अब भैया मेंस का शेड्यूल है, आप यहाँ मेंस को देख सकते हैं। 25 अप्रैल 2025 से आपका हिंदी का पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग में आपका निबंध का पेपर। इसको भी मैंने इसी टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया, यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। आंदोलन पूरी तरीके से हो रहा है। देखो होना तो ये चाहिए ये पेपर रद्द हो, ताकि सबको सिंपल तरीके से एक न्याय मिल सके। क्योंकि जो दोबारा पेपर हुआ है बीपीएससी का, उसने पूरी तरीके से कट ऑफ बिगाड़ दी थी। मैंने आपको कट ऑफ बताई थी बीपीएससी 70 की 88 से लेके 92 के बीच में कट ऑफ गई थी 91 पर। और सबसे खास बात ये थी कि जो दोबारा पेपर हुआ था ना 5 जनवरी 4 जनवरी के आसपास कर हुआ था वो पेपर बहुत सिंपल आ गया था, उसकी वजह से कट ऑफ बहुत ऊपर चली गई थी। अगर वो पेपर पहले जैसा आता ना, तो दिसंबर वाला जैसा पेपर आता, तो कट ऑफ आपकी 88 के आसपास कर जाती, तो और बहुत सारे लोग उसमें इन हो जाते। यही वजह था कि कट ऑफ हाई चली गई थी पेपर सिंपल आने की वजह से। और 1 लाइनर क्वेश्चन थे उसमें, बहुत आसान पेपर आया था बाद वाला जो पेपर हुआ था। तो ये वजह है। और भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसमें आपको लीक हुआ है या नकल हुई है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। देखो हम पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के साथ हैं, अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए बीपीएससी के लिए, सिंपल बात है यही है कुल मिला के। तो अगर वो चाहते हैं कि आपका जो ये पेपर है रद्द होना चाहिए और इसका प्री दोबारा से होना चाहिए, तो हम भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसी प्रकार की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, मैं अपने इंक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप पर आपकी पूरी मदद करने को तैयार हूँ। और ये मेरा मैन चैनल है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, इस पर भी मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो भी आपकी मदद की जरूरत होगी तो आप मुझे बता देना। तो अगर आपको मुझसे कोई क्वेरी पूछनी है तो वाई मेरा लिंक @राजकुमार चौधरी 1, आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ लेना। अब बात करते हैं जो है रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो कट ऑफ के बारे में बहुत अच्छा आपको
सुबह के वीडियो में बता दिया था। अगर आपको किसी भी प्रकार का और कोई एनालिसिस है तो आप कमेंट में वो बता सकते हैं, हम अगले वीडियो में आपको कमेंट ले लेंगे और उसको पूरा अच्छे से एनालिसिस करके जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में वो चीज़ें की थी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है प्री की, देखो मैंने आपको पहले बताई थी 72 प्लस माइनस 3 के आसपास कर जाएगी। यही मेरे हिसाब से प्रिडिक्शन है और कट ऑफ बहुत कम जा सकती है इस बार, ये भी कोई शक नहीं है, क्योंकि इस बार जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, मैंने आपको वार्निंग में बताया था, कई लगातार बार बार बता रहा हूँ 960 के आसपास करे आज की तारीख में टोटल पोस्ट। और एक बात और याद रख लेना कि इसमें जो सिंपल ग्रेजुएशन की जो पोस्ट है ना, जिसको हम एग्जीक्यूटिव पोस्ट कहते हैं, वो मैक्सिमम है। ऐसा नहीं है कि जैसे एक बार 2022-23 में उसके 200 के आसपास कर 200 प्लस के आसपास कर जीआईसी प्रिंसिपल की भर दी थी, टोटल पोस्ट ही 600 के आसपास कर, लेकिन जीआईसी प्रिंसिपल की बहुत पोस्ट भर दी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है इसमें। बस ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी तो पोस्टों का पूरी तरीके से विवरण नहीं मिल पाया है, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि 150 से भी कम पोस्ट जो स्पेशल क्वालिफिकेशन के लिए हैं। अभी तो फिलहाल यही बातें हैं जो मुझे अपडेट मिली वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जहाँ तक आज रिजल्ट की बात, रिजल्ट के बारे में आपको मॉर्निंग में बता चुका हूँ। रिजल्ट आपका जो है ना तो 19 को आ रहा है, ना 20 को आ रहा है, ना 21 को आ रहा है। इन 3 दिन आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है और जैसी कोई मुझे इसके रिगार्डिंग अपडेट मिलेगी फर्दर तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो प्लीज़ चलो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार। और हाँ, एक बात तो बता देता हूँ मैं, जो इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है।